अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोगों ने कल बात की थी, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, और उसमें से हमने सिर्फ प्राइमरी सेल की डिस्कशन की। हमने कहा प्राइमरी सेल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास ड्राई सेल। ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है और ड्राई सेल को हम अल्कलाइन बैटरी भी कहते हैं। अल्कलाइन बैटरी और ड्राई सेल एक नॉन रिचार्जेबल सेल है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड और जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक एनोड, MnO2 कैथोड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड और KOH का पेस्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। हमने इसके रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड की बात की। दूसरा सेकेंडरी सेल हमने डिस्कस किया था, और सेकेंडरी सेल में हमारे पास जो था वो था लेड एक्यूमुलेटर या लेड एसिड बैटरी। और लेड एसिड बैटरी के बारे में हमें जो बातें पता होनी चाहिए, हमने बात की कि लेड एसिड बैटरी में लेड ऑक्साइड और लेड मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, Pb एनोड, PbO2 एज अ कैथोड। अब यहाँ पे लेड एक्यूमुलेटर में हमने रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड की बात की। हमने कहा PbSO4 डिपॉजिट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, PbSO4 के तौर पे लेड PbSO4 में PbSO4 में चेंज हो जाता है, PbO2 PbSO4 में चेंज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ रह गई, हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वो होता है 30% H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो उसकी परसेंटेज हमें मालूम होनी चाहिए कि हम कैसा एसिड यूज़ करते हैं। 30% सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और 30% सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलैरिटी है ये 4.5 मोलर सॉल्यूशन होता है। तो हमें इसकी मोलैरिटी मालूम होनी चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड 30% सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। 30% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है 4.5 मोलर, और जो इसकी डेंसिटी होती है वो होती है 1.25 ग्राम पर cm3। इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर cm3 होती है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 1.25 टू 1.15 ग्राम पर cm3 हो जाती है डेंसिटी कम होके। ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम 1.25 टू 1.15 ड्यूरिंग डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है। जिस वक्त रिचार्ज करते हैं हम लेड एक्यूमुलेटर को, तो दोबारा इसकी डेंसिटी 1.15 से इंक्रीज होकर 1.25 हो जाती है ड्यूरिंग चार्जिंग। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास लेड एक्यूमुलेटर की बाकी तमाम बातों के बाद हमें उसकी इलेक्ट्रोलाइट की परसेंटेज के अलावा मोलैरिटी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मालूम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉन रिचार्जेबल और प्राइमरी सेल की जो दूसरी एग्जांपल है वो है हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो हमें सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी नॉन रिचार्जेबल है। इसका मतलब है ये एक प्राइमरी सेल है। ये एग्जाम्पल है प्राइमरी की, नॉन रिचार्जेबल है, स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कैथोड होता है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में एनोड और कैथोड क्या है? एनोड इज जिंक। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में भी एनोड जिंक मेटल है। कैथोड हमारे पास होता है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड क्या चीज़ है? Ag2
2O is cathode, silver oxide is cathode. इलेक्ट्रोलाइट अल्कलाइन होता है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें कोई भी अल्कली एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हो जाती है जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो, ठीक है। आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, चाहे पोटासियम हाइड्रोक्साइड लें, इसलिए हमने लिख दिया अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट और बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको हम अल्कलाइन या बेसिक कहेंगे। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे होने वाला रिएक्शन क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड एनोड, Zn सॉलिड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रोलाइट के जिंक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ZnOH2। अब जिंक ने यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव में चेंज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हाफ। कैथोड पे होने वाला रिएक्शन जो कि रिडक्शन है वो क्या है? यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड कैथोड है तो Ag2O प्लस OH नेगेटिव आयन वाटर H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्लस वाटर के साथ ये बनाएगा हमारे पास सिल्वर सॉलिड मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो जाएगा Ag सॉलिड मेटल में, इसकी रिडक्शन होनी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हुए, 2OH नेगेटिव हो गया। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी प्रोड्यूस 1.5 वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल है वो भी 1.5 वोल्ट है। तो ये है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के बारे में कुछ बातें जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्राइमरी सेल है, नॉन रिचार्जेबल सेल है, जिंक एनोड, सिल्वर ऑक्साइड कैथोड, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस 1.5 वोल्ट। उसके अलावा ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों का सम होगा तो ओवरऑल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल कर दें, बाकी रिएक्शन सम कर दें तो वो इस सेल का ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी सेल की जो दूसरी एग्जांपल है, हमने प्राइमरी सेल की एक एग्जांपल बात की, ड्राई सेल और अल्कलाइन बैटरी। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। जबकि हमारे पास सेकेंडरी सेल की हमने एग्जांपल में बात की लेड एक्यूमुलेटर और लेड एसिड बैटरी, जो कि हम कार में यूज़ करते हैं। लेड एसिड बैटरी विच प्रोवाइड 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट प्रोवाइड करती है। ईच सेल इज ऑफ 2 वोल्ट, लेड एसिड का हर सेल 2 वोल्ट का होता है। 6 सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वो हमें 12 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। तो सेकेंडरी सेल की जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वो है नाइकैड, निकल कैडमियम। तो आपने याद रखना है सेकेंडरी सेल की हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या है? नाइकैड निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल। ये क्या है? ये हमारे पास एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल की जो कि रिचार्जेबल है। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल है तो ये कैसा है? रिचार्जेबल है। एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम, कैडमियम मेटल एनोड है और निकल का ऑक्साइड इसमें कैथोड है। तो एनोड कैडमियम है, ठीक है। एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम, कैथोड निकल का ऑक्साइड है। यहां पे कैथोड क्या हो जाएगा? NiO2, निकल ऑक्साइड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट अल्कलाइन, अगेन कोई अल्कली कोई बेस इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आप बेसिक कहें या अल्कलाइन कहें, आपकी मर्जी। अल्कलाइन और बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ईच सेल प्रोड्यूस 1.4 वोल्ट,
कितना पोटेंशियल जनरेट करता है? 1.4 वोल्ट। अगर हम रिएक्शन लेंगे तो रिएक्शन एट एनोड ऑक्सीडेशन होनी है, और किसका बना हुआ एनोड है? कैडमियम का बना हुआ एनोड है। कैडमियम प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस 2E नेगेटिव जनरेट होंगे। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ क्या होगी? निकल ऑक्साइड NiO2 प्लस वाटर प्लस 2E नेगेटिव। अब यहाँ पे निकल मेटल नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि निकल का भी हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा NiOH2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन। दोनों रिएक्शन को सम कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन, जो कि क्या हो जाएगा? कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हमारे पास निकल का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। बैलेंस कर दें इक्वेशन को, यहाँ 2H2 होगा, 2H2 हो जाएगा। ये है हमारे पास निकल कैडमियम सेल। तो हमें निकल कैडमियम नाइकैड के बारे में मालूम होना चाहिए। कैडमियम एनोड, निकल ऑक्साइड कैथोड। ठीक है, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस 1.4 वोल्ट। इट इज़ अ रिचार्जेबल सेल, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल है। ये सेकेंडरी सेल की एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी, अल्कलाइन बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एंड नाइकैड, जो कि हमें मालूम होने चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बैटरी है हमारे पास फ्यूल सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल क्या है हमारे पास? फ्यूल सेल है। तो हम फ्यूल सेल के बारे में बात करते हैं कि हमें फ्यूल सेल में क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो कि MCQs में पॉसिबल होती हैं। जैसे कि फ्यूल सेल में सबसे पहली बात, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाकी सेल भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक अदर वे है देन कन्वीनियंट सेल्स, जो नॉर्मली हम सेल यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट वे है। ठीक है, डिफरेंट क्या है? यहाँ पे हम फ्यूल कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं जो कि कंज्यूम होता जाता है। वहाँ पे हमारे पास एक मेटल इलेक्ट्रोड है, दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होते, बल्कि हम फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई रिएक्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। तो पहली बात, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट। अच्छा, दूसरी चीज इसकी एफिशिएंसी क्या है? इट कन्वर्ट अबाउट 75% ऑफ फ्यूल्स बॉन्ड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना? अबाउट 75% इनटू इलेक्ट्रिकल। इसकी एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये बुक में गिवन है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका कन्वर्जन कितने परसेंट है। इट कन्वर्ट अबाउट 75%, 75% को कन्वर्ट करता है। अब इसमें फ्यूल क्या हो सकता है? फ्यूल सेल में फ्यूल वो चीज़ है जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सॉलिड भी हो सकता है। फ्यूल में भी लिक्विड, गैस और सॉलिड, कोई भी ऐसी चीज़ लिक्विड, गैस और सॉलिड जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, वी कंटिन्यूसली प्रोवाइड। ठीक है, कंटिन्यू प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, और ये सेल उस वक्त तक चलेगा जब तक हम फ्यूल प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सेल की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड लाइफ है। अनटिल वी प्रोवाइड फ्यूल इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूज़ कहाँ पे है?
ऑटोमोबाइल्स और स्पेस शिप, स्पेस क्राफ्ट वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका यूज़ हो गया। अब जनरली कॉमन फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो है जनरल, कोई भी फ्यूल सेल हो जिसमें कोई भी फ्यूल यूज़ हो रहा हो, कोई भी लिक्विड गैस सॉलिड हो सकता है, कंटिन्यूसली फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, स्पेसशिप्स वगैरह में यूज़ होता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 75% इज एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो कि सबसे कॉमन फ्यूल सेल है। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स आर होलो ट्यूब्स। क्या होते हैं? होलो ट्यूब्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स, मेड अप ऑफ पोरस कार्बन। किस चीज के बने हुए? पोरस कार्बन के ट्यूब। ये हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर ट्यूब्स मेड अप ऑफ पोरस कार्बन, और ये ट्यूब्स कोटेड होते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विथ प्लेटिनम। ठीक है, किसके साथ कोट किए होते हैं? प्लेटिनम पाउडर कोटेड होते हैं, प्लेटिनम पाउडर। प्लेटिनम पाउडर यहां पे क्या करता है? इट इज अ कैटलिस्ट। तो प्लेटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये इलेक्ट्रोड नहीं है बल्कि ये कैटलिस्ट है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन फ्यूल सेल प्लेटिनम एक्ट एज एन एनोड, कैथोड, कैटलिस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें मालूम है प्लेटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। प्लेटिनम इसमें कैटलिस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है इसमें। अभी तक हमें पता चला केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा 75% ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और फ्यूल्स बॉन्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिक्विड, गैस और सॉलिड फ्यूल हो सकता है। कंटिन्यू प्रोवाइड फ्यूल, हम कंटिन्यूसली फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। स्पेसशिप्स वगैरह में यूज़ होगा। ठीक है, स्पेसशिप्स वगैरह या ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। एक्सपेंसिव है, फ्यूल सेल इज़ एक्सपेंसिव क्योंकि प्लेटिनम मेटल एक्सपेंसिव है। तो फ्यूल सेल क्या है? एक्सपेंसिव सेल है। कॉमन फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन है, होलो ट्यूब्स ऑफ पोरस कार्बन कोटेड विद प्लेटिनम पाउडर इन विच प्लेटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इलेक्ट्रोलाइट इज KOH। H2 ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की होगी, H2 ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर बनाएगा, और हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज टू H पॉजिटिव आइंस। हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन बनाता है जो हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर बनाते हैं। सिमिलरली O2 की रिडक्शन होगी, O2 रिड्यूस होता है फ्यूल सेल में, और O2 रिड्यूस टू हाइड्रोक्साइड आइंस। O2 हाइड्रोक्साइड आइंस में रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे। जी स्टूडेंट्स, हमने बात की हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H पॉजिटिव, ऑक्सीजन रिड्यूस टू OH नेगेटिव आइन। अब रिएक्शन एट एनोड और कैथोड क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास एनोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, H2 प्लस OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा हमारे पास वाटर प्लस 4E नेगेटिव। अब ये 4E नेगेटिव 2H2O यहाँ हो जाएगा 2OH नेगेटिव 2H2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो गए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 H पॉजिटिव, 4 हाइड्रोजन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड का रिएक्शन हम लिखते हैं, अगर हम कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड पे ऑक्सीजन की होनी है रिडक्शन, ऑक्सीजन प्लस 4E नेगेटिव, ठीक है, प्लस 2H2O जो कि यहाँ प्रोड्यूस हुआ, और ये बनाएंगे 4OH नेगेटिव आइंस।
ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे हमारे पास क्या हो गया 4 OH नेगेटिव 2H2O प्लस O2 प्लस 4E नेगेटिव। ओवरऑल सम कर दें इस रिएक्शन को तो सम ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा 4 + 2 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4H2O। ठीक है, ये हो जाएगा 4OH नेगेटिव आइन। यहाँ पे 4OH नेगेटिव आइन होते हैं 4 हाइड्रोजन, 4 × 2 8, 4 एंड 4 8। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। ये हमारे पास रिएक्शन है एनोड का, ये हमारे पास रिएक्शन एट कैथोड है। अगर इसे हम सम करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव 2H2O 2H2O, 2 रिमेनिंग बचेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है H2 + O2 प्रोड्यूस 2H2। ये हमारे पास फ्यूल सेल का ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ साइड प्रोडक्ट, बल्कि मेन प्रोडक्ट हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिडक्शन से वाटर। तो फ्यूल सेल में वाटर प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस होता है स्पेसशिप में वही वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन और आफ्टर डिस्टिलेशन यही वाटर यूज़ कर लिया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो साइड प्रोडक्ट क्या है, वाटर। अब हम फ्यूल सेल के रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और वो तरीका क्या है, H2 ऑक्सीडाइज। मैं एनोड का रिएक्शन ये भी लिख सकता हूँ कि H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है H पॉजिटिव आइन में, यहाँ 2H2 ऑक्सीडाइज होता है 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ हमने कहा ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्रोड्यूस प्लस 4E नेगेटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कैथोड का रिएक्शन हो जाता है और कैथोड का रिएक्शन हो जाता है 2H2O। अब इन दोनों रिएक्शन को सम कर दें तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 4H पॉजिटिव, ये हो गया 2H2 प्लस O2 प्रोड्यूस 2H2O। तो ये रिएक्शन दोनों तरीके से हो सकता है। अगर किसी MCQs में ये रिएक्शन गिवन हो, कहा जाए इसमें से चूज़ करें एन फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि H2 + 4OH नेगेटिव आइन 4E इलेक्ट्रॉन का लॉस करें। ओवरऑल सेल रिएक्शन दोनों में सेम होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इसमें खाली हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है H पॉजिटिव आइन में वो लिख दिया, यहाँ खाली ऑक्सीजन जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं H पॉजिटिव के साथ वाटर बनाया वो लिख दिया। दूसरा तरीका ये है। तो ये है हमारे पास फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, सबसे पहला इट रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड, एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जब तक हम रिएक्टेंट सप्लाई करेंगे ये कंटिन्यूसली रन करेगा। दूसरा चीज़ क्या है इसके फीचर्स में, ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। ठीक है, फ्यूल सेल हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होगा। ठीक है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्योर वाटर। प्रोड्यूस क्या करता है, हमने कहा प्योर वाटर प्रोड्यूस करता है विच इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। टू प्रोड्यूस kilowatts of electricity, fuel cells are connected in series. लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर लिया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, उसके अलावा हमने शुरू में बात कर दी कि दे कन्वर्ट अबाउट 75% ऑफ वन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हैं हमारे पास कुछ फ्यूल सेल्स के फीचर। अब हम कुछ पास्ट पेपर के MCQs देखेंगे। पास्ट पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सिंपल MCQs भी मौजूद हैं, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट भी। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट पेपर के हैं और मेडिकल के
15 के पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रेलिवेंट हैं, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मालूम होनी चाहिए। आपको मेजर पॉइंट्स, मेजर बातें एटलीस्ट, अगर आपको तमाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं मालूम, वैसे तो आपको मालूम होनी चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है, और उसमें से जिंक का, कॉपर का, आयरन का, F2 का, Br2 का, ठीक है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल भी, लिथियम का, पोटासियम का, जो पॉपुलर मेटल्स हैं, आपको इनके रिडक्शन पोटेंशियल भी एलिमेंट्स के मालूम होने चाहिए कुछ के, लेकिन एटलीस्ट आपको सीरीज़ मालूम हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या करना है। भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइंड में रखते हुए चूज करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। अब ये रिएक्शन सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सबसे पहला रिडॉक्स रिएक्शन है, बाकी तीनों डिस्प्लेसमेंट है। कॉपर सल्फेट आयरन, आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जिंक, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट कैडमियम, कैडमियम सल्फेट। अब सबसे पहली चीज आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीक्वेंस क्या है, और जिंक इज अबव कॉपर, जिंक कॉपर से अबव है। हमें ये मालूम था कि कॉपर हाइड्रोजन के बाद है विद पॉजिटिव पोटेंशियल, जबकि जिंक का पोटेंशियल नेगेटिव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो दूसरे पॉजिटिव वाले से ऊपर मौजूद है, क्योंकि डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी मेटल ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो बिलो होगा वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे जिंक रिडक्शन हो रही है, जिंक सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता फिजिबल कभी भी, क्योंकि जब भी कॉपर और जिंक को इन कांटेक्ट करेंगे, जिंक ऑक्सीडाइज, कॉपर रिड्यूस। अब रह गए तीनों डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पढ़ा था कि मेटल अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्प्लेस द मेटल लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अबव जो है सीरीज में वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो नीचे मेटल मौजूद है वो उससे ऊपर जो मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अब हमने इसमें से सिर्फ देखना ये है कि कौन सा मेटल अबव है सीरीज में, कौन सा बिलो है सीरीज में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे जहन में रख लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आसानी से जहन में रखने का जो तरीका है कि चंद बेसिक की पॉइंट सीरीज के, वो क्या है, तमाम अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स आर अबव। कोई भी अल्कली या अल्कलाइन मेटल ट्रांजिशन मेटल से नीचे मौजूद नहीं है, ठीक है। जितने भी अल्कली मेटल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के तमाम मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ट्रांजिशन मेटल से अबव मौजूद है। जैसे कि पहला लिथियम है, देन सोडियम, फिर कैल्शियम है हमारे पास, नहीं लिथियम देन पोटासियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम और फिर मैग्नीशियम। उसके बाद ग्रुप 3 का एल्युमिनियम, और इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन मेटल शुरू होते हैं जो कि जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड वगैरह हैं। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, और फिर जो है वो कुछ मेटल हैं, कॉपर वगैरह, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और हैलोजेंस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम इस बात को ज़हन में रखते हुए इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें MgSO4 CuSO4 नज़र आ रहा है। अब यहाँ आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर हाइड्रोजन से बिलो है, आयरन हाइड्रोजन से अबव है। आयरन इज प्रेजेंट अबव देन कॉपर, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। अब अगर हम दूसरे दो रिएक्शन को भी देख लेते हैं, देखें यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। मैंने कहा ग्रुप 2 ग्रुप 1 के मेटल हमेशा ट्रांजिशन मेटल से ऊपर हैं, तो जिंक मैग्नीशियम से बिलो होगा, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कैडमियम मैग्नीशियम से बिलो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, ये ग्रुप 2 का मेटल है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो ये एक फिजिबल रिएक्शन है, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2015 के मेडिकल के पेपर का है। हम इस क्वेश्चन की भी ज़रा बात करते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस विच रिएक्शन इज पॉसिबल। भाई हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर की बेस पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। अब 4 हैलोजेंस याद रख लें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस सीक्वेंस में है। आयोडीन ऊपर है, आयोडीन से नीचे ब्रोमीन है, क्लोरीन है और सबसे नीचे फ्लोरीन है। ये हैलोजन की सीक्वेंस है। इनके दरमियान में मेटल्स मौजूद हैं, जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन के दरमियान में सिल्वर और मरकरी आ जाता है AgHg, और क्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान में गोल्ड आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Au आ जाता है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ हैलोजेंस का ऑर्डर ये है, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडाइज, अगर इनमें से कोई भी कांटेक्ट में हो, आयोडीन ऑक्सीडाइज होना चाहिए, फ्लोरीन हमेशा रिड्यूस होगा। फ्लोरीन कभी भी हैलोजन के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। हैलोजन का रिएक्शन हो हैलोजन के साथ, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो इट अंडरगो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती इसकी। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए पहले तो फ्लोरीन को रूल आउट करें। आयोडीन क्लोरीन का है, ब्रोमीन आयोडीन का है, क्लोरीन और फ्लोरीन का रिएक्शन है। फ्लोरीन F नेगेटिव से F2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी। अब रह गए आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन। भाई आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी ऑक्सीडाइज। अब यहाँ तीनों में क्या चीज़ है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो हमें मालूम है आयोडीन ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ब्रोमीन या क्लोरीन की होनी चाहिए। रिडक्शन तो हम चूज़ कर लें जिसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे हैलोजन की रिडक्शन होगी। Cl नेगेटिव Cl2 में चेंज हुआ, क्लोरीन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, नहीं हो सकता। ब्रोमीन Br नेगेटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। आयोडीन I नेगेटिव से I2 ऑक्सीडेशन। यहां भी देख लेते हैं I2 से I नेगेटिव, आयोडीन की रिडक्शन हो रही है, जबकि आयोडीन की हमेशा ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Br नेगेटिव से Br2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ब्रोमीन, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन कांटेक्ट में होंगे, हमेशा ऑक्सीडाइज होने वाला आयोडीन, हमेशा रिड्यूस होने वाला फ्लोरीन। बाकी ब्रोमीन और क्लोरीन हमें मालूम है सीक्वेंस, तो हम इनको भी चूज़ कर सकते हैं। IBrClF ये हैलोजेंस का सीक्वेंस है, तो इसे भी जहन में रखें।